नमस्कार दोस्तों, झारखंड में राजनीतिक हलचल बहुत ज़्यादा तेज है। झारखंड की सरकार अब गिरी तब गिरी, झारखंड का मुख्यमंत्री अब बदला तब बदला की परिस्थितियां चल रही हैं और झारखंड में ईडी हेमंत सोरेन के पीछे हाथ पांव धोकर पड़ी हुई है। और अब हेमंत सोरेन ने भी एक मूव लिया है, उन्होंने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज करा दी है। एससी एसटी की धाराओं में हेमंत सोरेन यानी वहां के मुख्यमंत्री ने ईडी के खिलाफ, जी हां, नरेंद्र मोदी जी की ईडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। और कोई एससी एसटी की धाराओं में एफआईआर कब दर्ज कराता है दोस्तों? जब उसे जाति सूचक शब्द कहे गए हों, उसे जाति सूचक शब्द कहकर मारा पीटा गया हो, या फिर किसी एससी एसटी समुदाय से आने वाले व्यक्ति का अपमान जाति सूचक शब्दों से किया गया हो, उसके समाज को उसको अपमानित किया गया हो, तो ईडी ने हेमंत सोरेन को जाति सूचक शब्द कहे क्या ईडी ने हेमंत सोरेन की पिटाई की? क्या ईडी ने हेमंत सोरेन के साथ हाथापाई की? क्या ईडी ने हेमंत सोरेन को जाति सूचक शब्द कहे? उनकी एससी एसटी बिरादरी से आने के कारण क्या उनको गालियां दी? किन धाराओं में हेमंत सोरेन ने नरेंद्र मोदी जी की ईडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है? वो धाराएं हैं एससी एसटी की धाराएं। और इस देश में सिर्फ हेमंत सोरेन ही नहीं, इस देश में 2024 किन धाराओं में कराई है वो हम आपको अभी आगे बताएंगे। लेकिन इस देश में 2024 से पहले ऐसा लग रहा है जैसे ईडी को ही चुनाव लड़ना है 2024 में। ऐसा लग रहा है कि जैसे ईडी ही उम्मीदवार बनकर 2024 में उतरने वाली है। 2024 से पहले सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के ऊपर एक के बाद एक ईडी की कार्रवाइयां, पूछताछ, सम्मन भेजे जा रहे हैं। आप उंगली पर गिन सकते हैं। लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री, हरियाणा के कांग्रेस वाले पूर्व मुख्यमंत्री, ईडी का सम्मन। तेजस्वी यादव, डिप्टी सीएम बिहार के, ईडी का सम्मन। उनकी बहन मीसा भारती, ईडी का सम्मन। आपके सामने पीछे जो इस समय हैं हेमंत सोरेन, ईडी के 10 सम्मन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ईडी के सम्मन। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, इनके सहयोगी ईडी के मामले में भीतर ही हैं। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया ईडी के मामले में भीतर ही हैं। बंगाल में भी ईडी की कार्रवाइयां। और दूसरी तरफ जो लोग वॉशिंग मशीन में धुल चुके हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं, उनके साथ ना उनसे ईडी को पूछताछ करने में कोई दिलचस्पी है, ना एंटी करप्शन ब्यूरो को पूछताछ करने में कोई दिलचस्पी है, ना पुलिस को पूछताछ करने में कोई दिलचस्पी है। किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है उनमें, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं। इवन महाराष्ट्र का आप रिकॉर्ड उठाकर देख लेंगे दोस्तों, तो आपको मालूम चलेगा कि महाराष्ट्र सरकार में इस समय ज्यादातर मंत्री, ज्यादातर लोग इस समय जिनके सहारे सरकार बनी है, टिकी है, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं। किसी के ऊपर एंटी करप्शन ब्यूरो, किसी के ऊपर ईडी, किसी के ऊपर सीबीआई। लेकिन वो सब दूध के धुल गए हैं, उनके पीछे अब ईडी को जाने का कोई मतलब नहीं है। ईडी अब उनके पीछे नहीं जाएगी, वो जांच नहीं करेगी। अभी जो विपक्ष के लोग हैं, इन पर ईडी की कार्रवाई आवश्यक है। अच्छा, हेमंत सोरेन जो आप पीछे देख रहे हैं, इन्होंने भी पूरा इंतजाम कर लिया है। ये भी ढीठ कम नहीं है, इन्होंने भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इन्होंने ये सोच लिया है कि अब ईडी हमको गिरफ्तार करेगी, क्योंकि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को नंबर्स चाहिए, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को जीत चाहिए। और हेमंत सोरेन जब तक खूंटा गाड़कर बैठे रहेंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी झारखंड में अपने पैर इतनी आसानी से फैला नहीं पाएगी। इसलिए यह जरूरी है कि दिल्ली से केजरीवाल आउट हो, झारखंड से हेमंत सोरेन आउट हो, बिहार से तेजस्वी यादव और लालू यादव चलो बुढ़ाए गए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव आउट हो। महाराष्ट्र से भी जो शिवसेना वाले एंटी गुट है, उससे लोग आउट हों, ताकि ये लोग यहाँ पर कमजोर हों। बंगाल में भी प्रोसेस और प्रक्रिया चल रही है। जब यहाँ लोग कमजोर होंगे तो फिर लड़ने वाला नहीं बचेगा। अब राजनीति में इतना ईडी का इस्तेमाल, इतना ज्यादा भयंकर चुनावों से पहले इस्तेमाल अभी तक तो देखने को नहीं मिला। लेकिन हेमंत सोरेन ने पूरी तैयारी कर ली। इन्होंने अपनी पत्नी कल्पना को प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया है। एक मीटिंग बुलाई थी, उस मीटिंग में कोरे कागज पर हस्ताक्षर विधायकों से भी ले लिए गए हैं। ये खबरें निकल कर आ रही हैं। विधायकों को कह दिया गया है कि आप जो है सूटकेस तैयार रखिए, बैग तैयार रखिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो सकती है। अभी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, हेमंत सोरेन से पूछताछ चल रही है और
हेमंत सोरेन ने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। एफआईआर क्यों कराई है, कैसे कराई है, क्या है उसका भाव, ये आप समझ लीजिए और उसके बाद वीडियो को खत्म करेंगे, क्योंकि आपका ये जानना जरूरी है कि हो क्या रहा है, असल में क्या हो रहा है। जो गोदी मीडिया बिना जांच परख किए भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक शब्द मुंह से नहीं बोलता है, वो गोदी मीडिया ये छापता है कि हेमंत सोरेन की BMW से फलाना मिला, ये मिला, वो मिला। अब वही हेमंत सोरेन ये बात कह रहे हैं कि वो BMW जो मिली थी वो मेरी नहीं थी भाई। वाह, कैसे छाप दिया आपने कि वो मेरी BMW थी। देखिए क्या कहते हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन ने ईडी अफसरों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत दर्ज कराई एफआईआर। एजेंसी ने दिल्ली के आवास में की थी छापेमारी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई है। ईडी की टीम आज रांची में हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए दोपहर में 1:15 बजे सीएम आवास पहुंची। ईडी की टीम जमीन घोटाले में उनकी भूमिका को लेकर सवाल कर रही है। झारखंड, एक चीज याद आ गई, अभी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की एक योजना चलती है जिसमें जोड़ों का विवाह कराने के लिए पैसे मिलते हैं, शायद 50,000, 51,000, 52,000 रुपए, और उसके साथ में सामान मिलता है। तो भ्रष्टाचार का आलम यह है, निकृष्टता का आलम यह है कि दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे कि बिना दूल्हों के ही दुल्हन का विवाह करा दिया गया। जो लोग वहां विवाह समारोह देखने आए थे उनसे कहा गया कि दुल्हन के साथ खड़े होकर फोटो खिंचा लो, इतने पैसे दे देंगे तुमको, और विवाह करा दिया गया। वहां कोई ना ईडी, ना सीबीआई, ना कुछ कोई जांच एजेंसी नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं, सब राम राज्य है। लेकिन अब इनका जो है, इनका ये दुर्भाग्य है कि ये भाई साहब जो हैं विपक्ष में के मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष की राजनीति करते हैं। मोदी जी के साथ होते तो फिर जलवे रहते, कुछ भी करते। खैर आगे देखिए, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई है। हेमंत सोरेन ने कपिल राज, जो ईडी के अधिकारी हैं, कपिल राज, देवव्रत झा, अनुपम कुमार, अमन पटेल, ये जो ईडी के अफसर हैं, इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि इन अधिकारियों ने 30 जनवरी को दिल्ली स्थित आवास पर छापेमारी की थी। इसके जरिए मुझे और मेरे समुदाय को परेशान व बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। ये लोग ईडी को साजिशकर्ता खुलेआम बता रहे हैं सीएम हेमंत सोरेन। अब देश में ये आलम है कि दोस्तों की जो जांच करने वाली एजेंसी है, वो एजेंसी जो चोरों को पकड़ने के लिए बनाई गई है, उस एजेंसी के ऊपर दुरुपयोग, ताकत के दुरुपयोग, सत्ता की गुलामी के आरोप इतने भयंकर और भीषण लग रहे हैं कि उस ईडी को भी साजिशकर्ता बता रहे हैं, साजिशकर्ता बताया जा रहा है, बदनाम करने की कोशिश करने वाला बताया जा रहा है। आप देखिए कि हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि जांच एजेंसी के अधिकारियों ने गलत सूचना लीक की कि उक्त परिसर में जब्त की गई नीले रंग की BMW कार मेरी है। उक्त परिसर में बड़ी मात्रा में मेरी अवैध नकदी पाई गई। हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं BMW कार का मालिक नहीं हूं, मेरे पास कोई अवैध नकदी नहीं है। तो जो टीवी और गोदी मीडिया दिखा रहा है कि ये जो इतना रकम पकड़ा गया, ये रकम पकड़ा गया, क्या ये साजिश है? क्या एक मुख्यमंत्री की बात, वर्तमान मुख्यमंत्री की बात झूठी है? जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मेरी नकदी नहीं है, मेरी गाड़ी नहीं है, क्या ये बात झूठी है? गोदी मीडिया क्या फर्जी का प्रपंच और प्रोपेगेंडा चला रहा है कि हेमंत सोरेन के घर से इतना पैसा मिला, ये मिला, वो मिला, फला मिला, BMW मिला, बिना जांच किए ही सारी चीजें दिखाई और बताई जा रही हैं और आप लोगों की आंख में धूल झोंकी जा रही है? क्या जितना फरेब यहां दिखाया जा रहा है इस जांच में, जो हेमंत सोरेन कह रहे हैं, तो क्या जो आरोप इन पर लगे हैं, क्या वो भी इतने ही फरेब के आधार पर लगे हैं? सोचने वाली बात है दोस्तों, सोचिएगा जरूर। और उन्होंने कहा कि ईडी की कार्रवाई उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के लिए थी। उन्होंने कहा कि ईडी अधिकारियों की वजह से उन्हें और उनके परिवार को अत्यधिक मानसिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक क्षति हुई है। उन्होंने पुलिस से उनके खिलाफ कार्रवाई का आह्वान किया है, जिसमें एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि हेमंत सोरेन खुद स्वयं आरोप लगा रहे हैं ईडी के ऊपर कि ये लोग मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं
और मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, जबकि ना कि मेरी कार थी, ना मेरा वो कैश मिला है मेरे घर से, ना वो कैश मेरा है। तो फिर ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? क्या प्लान्ड हो रही हैं? क्या प्लान की जा रही हैं? एक मुख्यमंत्री जो एक जांच एजेंसी के खिलाफ दूसरी जांच एजेंसी में शिकायत कर रहा है, ईडी की शिकायत पुलिस में हो रही है कि ये लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं। ये समय इस लोकतंत्र में आ गया है और ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जांच संस्थाएं हैं, इनका जो क्रेडिबिलिटी है वो किस तरीके की हो गई है आप देखिए। और इससे पहले इस तरीके के आरोप खुद जो जांच करने वाला है उसके ही खिलाफ एफआईआर आज से पहले इतने ज़्यादा कलंक के दाग, कलंकित एजेंसियां नहीं हुई हैं। दोस्तों, इस मामले में और क्या होता है, आगे क्या चीज़ें और होती हैं, वो हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। जो भी डेवलपमेंट हैं वो हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। जो पक्ष गोदी मीडिया खा जाता है, जो पक्ष गोदी मीडिया खा जाता है, इस पक्ष को नहीं बताता है, वो पक्ष भी हम आपको बताएंगे। जिस पक्ष को गोदी मीडिया चमकाता है, 72 कैमरों से दिखाता है, इस पक्ष को भी हम बताएंगे। निष्पक्ष होकर सब बताएंगे, पूरा सब कुछ आपके सामने लाएंगे। अभी इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।